Hello and welcome to LNT Education. So, dear students, the students who are preparing for the CBSE board examinations, तो आज रो क्लास रे in today's class we will discuss about some important mathematics questions for your upcoming examinations. So आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ओके, तो आशा करूंगा इस लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा और कुछ डाउट्स मिले यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी इन दिस सेक्शन। चलिए विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सुनिए। ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक्स एंगल साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 0 to 90 डिग्री, अप टू 0 to 90 डिग्री उसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ओके, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर में मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई सॉरी ये क्वेश्चन करिए। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, तो यही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करिए। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 आपका जो बोर्ड एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो वैल्यूज है साइन 30, टैन 45, सेक 30 और कॉट 45, इसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। और सॉल्व करने के बाद हमें ये इंश्योर करना है उसका जो डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, अगर हम कोशिश करेंगे उसे रैशनल रखने के लिए, इरेशनल नहीं, हम क्या रखेंगे उसको रैशनल नंबर रखने के लिए। ओके, तो उसका पहला क्या होगा, पहले सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस आपका टैन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस देखो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर? तो इधर 1, ये भी 1। तब उसका एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम ये एलसीएम आएगा 2 आएगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करना है 1, 2 को 1 से डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 1 जे 2 अगेन हियर। फिर आपका एलसीएम क्या आएगा तो √3 आएगा, तो √3 को √3 से डिवाइड करने से 1 आएगा, 2 × 1 2 प्लस आपका √3 को 1 से डिवाइड करने से √3 आएगा, ये हो जाएगा √3 × 1 जे √3। यानी कि आपका ये क्या आ गया फाइनली
1 + 2 3, 3/2 फिर डिवाइड बाई 2 + √3/√3। ओके, तो यह आपका हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2 + √3 हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3√3/2 होल इंटू 2 + √3। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्लियर है। पर इतना में हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है सर, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको इंटीजर या फिर रेशनल में करना है। ओके, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इधर 2 + √3, ये आपका क्या है 2 + √3। ये जो 2 + √3 है ये आपका सपोज a + b, दो को पकड़ लीजिए, आपका a है, √3 आपका क्या है b है, ये आपका a + b है। अगर इसमें हम a - b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b से a - b अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला a² - b²। तो उसको हम इस अप्रोच पर सॉल्व करेंगे। तो यानी कि ये क्या होगा आपका 3√3/2 होल इंटू 2 + √3, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 और इधर 2 - √3, दैट इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3√3 इंटू 2 6√3 माइनस ये 3√3 से √3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, डिवाइड बाई 2, देखो ये जो वाला है a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला है a² - b², यानी कि आपका ये हो गया 6√3 - 9/2 होल इंटू 2² 4 माइनस √3² 3, 6√3 - 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ये फाइनल बन जाएगा 6√3 - 9/2। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन और ये आप इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इफ 2 cos 3 theta is equal to √3, then find the value of theta। ओके, ये आपका क्वेश्चन है 2 cos 3 theta is equal to √3, then find the value of theta। देन कम टू सॉल्यूशन। आपका गिवन क्या है, गिवन है 2 cos 3 theta is equal to √3, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका रेशियो है cos, राइट साइड में आपका वैल्यू है √3।
तो आई कैन सिंप्लीफाई, आई कैन राइट नाउ cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ओके, लेफ्ट साइड से 2 मल्टीप्लाई हुआ था, वो राइट से आके डिवाइड हो गया। आई कैन राइट नाउ अगेन cos 3 थीटा इज इक्वल टू, तो आपको इधर देखना है ये cos का वैल्यू, cos 3 थीटा इज इक्वल √3/2, यानी कि आपको देखना है कि cos का कौन सा वैल्यू √3/2 है। ओके, तो cos का आपका 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। सो बोथ साइड में ये cos कॉमन है, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइनली 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 3 कितना आएगा 10। सो थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये है आपका आंसर, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। सिंपल है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना, जो वैल्यूज, सिर्फ 5 वैल्यू याद रख लो, सिर्फ इस 5 वैल्यू। साइन का 5 वैल्यू याद रखने से कंप्लीट इक्वेशन से कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको हो जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री आपका आएगा 0, साइन 30 डिग्री आपका कितना आएगा 1/2, साइन 45 कितना आएगा आपका 1/√2, साइन 60 कितना आपका आएगा √3/2, और साइन 90 कितना आएगा आपका 1। ये 5 वैल्यू बस सिर्फ याद रख लो, और इसको मतलब यूज करके आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, और साइन से आप कॉस, देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर लीजिए। आप थोड़ा सा 1 मिनट, ओके, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू है cos 90 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होगा आपका cos 60, साइन 45 और cos 45, साइन 60 cos 30 और साइन 90 आपका cos 0। ओके, तो ये अगर आपको ये साइन का 5 वैल्यू याद है तो आपका cos का भी मिल जाएगा। जैसे साइन 0 है आपका 0, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री 2 एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे होगा, अगर उन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा आएगा 90 से आपको माइनस करना है। सो 90 साइन 0 डिग्री का सर cos 0 का आपका वैल्यूज आपको cos 90 का जो वैल्यू होगा साइन 0 होगा। ओके ओके, इस तरह आपको निकालना वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री, you have to verify sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b। ओके, तो आपको a 30 डिग्री लेना है, b आपको 60 डिग्री लेना है, तो आपको इसको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। सिंपल क्वेश्चन, ये आपका CBSE 2023 में आया था क्वेश्चन। LHS में क्या है, साइन
ए प्लस बी, यानी कि साइन ए का वैल्यू कितना है आपका 30 डिग्री प्लस बी कितना है 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1। तो आपका LHS कितना आ गया 1 आ गया। अब हम RHS देखेंगे। RHS में क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इधर आप ए के लिए 30 डिग्री और बी के लिए 60 डिग्री डाल दीजिए, तो आ गया साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, कॉस 60 का भी कितना वैल्यू है 1/2, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, साइन 60 का √3/2। ये आपका बन जाएगा कितना 1/4 प्लस ये क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3/4। आपका एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4/4 कितना आएगा 1। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए आपका पहला LHS कितना आया था 1 आया था, और अब RHS कितना आया आपका 1 आया। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। सिर्फ आपको वैल्यू यूज करना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, हियर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कितना आएगा आप इसको निकालिए। तो सिंपल है, ये भी आपका आया था 2019 में ये क्वेश्चन आया था आपका मैथ में। सो साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। आपको x का वैल्यू 30 डिग्री पुट करना है, यानी कि आपको लिखना है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है आपका 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। देन यू कैन राइट नाउ इम्प्लाइज cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सो cos y इज इक्वल टू x से हाफ जाएगा, कितना आएगा आपका हाफ ही रहेगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल 1/2। दैट इंप्लाइज cos y इज इक्वल टू, आपको राइट साइड में जो 1/2 है आपको देखना है कि cos का कौन सा वैल्यू 1/2 है। तो आपका आ गया कितना cos 60 डिग्री। ओके, सो y इज इक्वल टू, बोथ साइड में cos कॉमन है ना, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका आ गया y इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये क्वेश्चन पूछा था y इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में यानी कि आपका 90 डिग्री से कम होगा, 0 से ज्यादा 90 से कम, उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आपका y कितना आया 60 डिग्री आया, यानी कि वो एक एक्यूट एंगल है, प्रूव्ड हो गया। हो गया क्लियर। सो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस तरह अगर आपको नया नया लेक्चर चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and share it also, so that I'll provide this type of content, and this type of content is very important for your upcoming examination. So आज के लिए इतना, जय हिंद।